दोस्तों नमस्कार। एक लेटेस्ट अपडेट भाई साहब ये है कि हमारे लोगों के यानी बैंक पेंशनर्स के मामले में जो इधर उधर की बातें उड़ाई जा रही हैं, कही जा रही हैं सोशल मीडिया पर, कुछ जानबूझ करके, कुछ अनुमान के आधार पर, गलतफहमियों की वजह से, क्योंकि अंदाज़ा नहीं लगाने पड़ता है। कानून में ये नहीं होता है कि ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है। आप कानून में केवल इतनी बात होती है भाई साहब, ऐसा है या ऐसा नहीं है, केवल इतनी बात होती है। क्योंकि बैंकों में तो इस आधार पर भी पनिशमेंट दे देते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा इसने किया होगा, और वही फिर हम लोग रुकवाते हैं जाकर के जब हम उसका डिफेंस करते हैं या कोर्ट में जाते हैं। तो कुल मिलाकर के आपको बता दें कि जो ये उड़ाया जा रहा है, सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है, सोशल मीडिया पर आपको ठीक सा बहुत ढेर सा देखने को मिल रहा होगा कि साहब 9 तारीख को, 9 अप्रैल को हमारा, आपका, हम सबका सबसे महत्वपूर्ण केस बैंक पेंशनर्स का, MC सिंगला साहब का केस नहीं सुना जाएगा। और उसकी वजह जो बताई जा रही है उसको स्वयं ये महत्व ज़्यादा दे रहे हैं। जो हमारे बैंक पेंशनर हैं या सोशल मीडिया के लोग हैं जिनको अपना जो भी उड़ाना है, कहना है, वो अपना अनुमान लगा करके खुद है कि साहब उसमें ये केस आ जाएगा, फिर वो केस आ जाएगा। अब हम उसका नाम क्या लें कि सबरीमाला का केस, वो फलाना केस बहुत से हैं सुप्रीम कोर्ट के पास भाई साहब। कितने केस पेंडिंग में है मैं भाई साहब बता नहीं सकता आपको, इतने केस पेंडिंग में है, कितना बर्डन है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जी। अरे ठीक है, वो उनका काम है, उनकी अपनी सीनियरिटी का ध्यान नहीं, उनकी सीनियरिटी का पूरा ध्यान है कि ऑनरेबल जस्टिस विक्रमनाथ साहब सीनियरिटी में 2 नंबर पे हैं, फिर ये बनेगा। ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, पूरा अनुमान है भाई साहब, पूरी संभावना है कि आपका केस 9 तारीख को सुना जाएगा। ऐसा सुप्रीम कोर्ट में जो लोग प्रैक्टिस वर्तमान में कर रहे हैं, ये उनसे जो प्राप्त सूचनाएं हैं, उनका कोई लिखा पढ़ी नहीं होती कि सूचना है तो उनका ये सूचना फलाने ने कहा, क्योंकि फलाने भी कोई अधिकृत उसके नहीं है भाई, वो कोई रजिस्ट्रार तो है नहीं ना, अभी आया है कहीं, जब आएगा तो आपको दिखेगा। तो ये अनुमान न लगाएं और चिंता न करें। सबसे पहले तो ये चिंता न करें कि हमारा केस 9 तारीख को नहीं सुना जाएगा। मैं कहता हूं जिम्मेदारी से कि आपका 9 तारीख केस जरूर लगेगा जी। जो लगा है सुना भी जाएगा भाई साहब। अरे लिस्ट तो निकलने दो भैया, 9 तारीख को तो वैसे ही उन्होंने लिख दिया है। अभी वीकली लिस्ट निकलेगी, फिर डेली लिस्ट निकलेगी और सब आपको दिखेगा। तो ये मैं स्पष्ट कर दूं, आश्वस्त कर दूं कि 9 तारीख को MC सिंगला साहब का केस अवश्य सुना जाएगा और आपके पक्ष में निर्णय होता हुआ भी आपको दिखेगा। उस दिन हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं, मैं नहीं सर बता सकता, क्योंकि ये कोर्ट का मामला है। ऑनरेबल कोर्ट जैसा ठीक समझेगी, हो सकता कुछ और बातें करे, लेकिन निर्णय होना तो आप ही के पक्ष में है। लेकिन अब ये है कि सुना ही नहीं जाएगा और फिर वो टहल जाएगा, फिर उसके बाद 3 संडे पड़ेंगे, फिर फलाना हो जाएगा, फिर ये छुट्टी पड़ेगी, फिर फलाना दिन, मतलब पूरा अनुमान अभी तक नहीं लगा पाए 10 साल से। अब पूरा, इसके पहले भी बड़े केसेस थे भाई, इसके पहले भी बहुत केसेस थे। अरे तब तो सीधा राम मंदिर का भी तो केस था भाई, तब किसी ने कोई चर्चा नहीं की। खैर, अब मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं कि आप आश्वस्त हो जाइए कि 9 तारीख को आपका केस सुना जाएगा। एक और छोटी सी बात आपको बता दें कि जो वर्किंग का मामला अभी चल रहा था, वर्किंग स्टाफ का, अपने जो लोग कार्यरत हमारे छोटे भाई लोग हैं बैंकों में, उनके लिए PLI का मामला जो उलझा हुआ था, जिस पर स्ट्राइक भी और ये सारी बातें हुई, नोटिस भी दी गई और ये भी कहा गया LC, DLC, CLC क्या सबके यहाँ मामला चला, और लेकिन अपना DFSOI भी अपना मनमानी करता रहा। अब क्या हुआ है कि AIBOC ने, IBOC जो कि सुपरवाइजरी कैडर की मैं समझता हूँ सबसे बड़ी संस्था है, इसने एक दिल्ली हाई कोर्ट में इसी के PLI के मामले में मुकदमा दायर कर दिया है। ये जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं था कि इनको इतना दे दिया या सीनियर्स को स्केल 7 तक को, इस तरीके से मामला था, उस विषय पर उन्होंने कहा था जब तक मामला चल रहा है तब तक बातचीत हमारी फाइनल हो जाए तो आप अपने हिसाब से करिए, लेकिन वो डिवाइड एंड रूल के चक्कर में तो इस पर मुकदमा दायर कर दिया है, मतलब ऑनरेबल हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में। अब जैसे ही कोर्ट में मामला गया तो जैसे बेईमान आदमी जैसे होता है, ये गड़बड़ आदमी होता है, तो अगर डाकिया भी उसको दिख जाए, खाकी वर्दी पहने, पोस्ट ऑफिस का डाकिया दिख जाए भाई साहब, डाक वाला,
तो बेईमान आदमी को वो दरोगा ही दिखाई देता है जी। नतीजा ये हुआ कि IBA ने कल एक चिट्ठी जारी की है सभी 12 PSBs को कि भैया चूँकि IBOC ने मुकदमा दायर कर दिया, इसलिए तत्काल प्रभाव से उसका आपने पेमेंट नहीं किया, इसका सर्टिफिकेट हमको तुरंत भेजिए नॉन पेमेंट का। मतलब उन अभी कोर्ट ने कोई स्टे नहीं दिया, कहीं कोई मामला नहीं, लेकिन कोर्ट का इनका देखिए, इनका मैंने आपको बताया कि अगर कोई गड़बड़ आदमी होता है, चोर आदमी होता है, जिसके मन में चोर होता है या खुद ही चोर होता है, बेईमान आदमी होता है, दरोगा जी नहीं, दरोगा की टाइप की खाकी कलर की अगर वर्दी जो है ड्रेस पहने हुए डाकिया दिखाई देता, उसको दरोगा दिखता है। तो ये स्थिति हुई है उनकी। इसलिए क्योंकि इनको पता है कि ये गलत है, तो जहाँ जहाँ ये गलत है उनकी स्थिति ऐसी ही होने वाली है। जैसे उन्होंने कहा नहीं कि साहब पेंशन अपडेशन का तो प्रोविजन ही नहीं है, इनकी वही दुर्दशा होगी, उनकी डांट भी पड़ेगी, उनको कितना पनिशमेंट मिलेगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि निर्णय तो आपके ही पक्ष में होगा। तो आज मुझे केवल इतना अपडेट करना था कि 9 तारीख के बारे में चिंता न करें। दूसरी बात है PLI के मामले में जो है हाई कोर्ट में रिट फाइल हो गई है, इन्होंने उसको रोक दिया है पेमेंट। बिल्कुल अर्जेंट, बिल्कुल अर्जेंट भाई, उसे लिखा है अर्जेंट, मैं डाल रहा हूँ चीज़ चिट्ठी वो। तो आप आश्वस्त रहिए और अपने स्वास्थ्य का भाई साहब पूरा ध्यान रखिए। अगली बार फिर किसी अच्छे अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।